तो शोएब को अगर राहत चाहिए तो फिर आयशा को दुनिया के सामने आना होगा। शोएब मलिक ने भले ही आयशा से तलाक ले लिया हो, आयशा ने भी अब शोएब के मामले वापस लेने के लिए अर्जी दे दी हो, लेकिन अब तक शोएब को उसका पासपोर्ट नहीं मिला है जो कि अदालत में है। ऐसे में अगर शोएब को पासपोर्ट चाहिए तो दोनों को कोर्ट के सामने एक साथ हाजिर होना होगा। साफ है कि आयशा पहली बार दुनिया के सामने आ सकती है। शादी से पहले एक और मुश्किल, शोएब को अदालत में पेश होना होगा, लेकिन सानिया के साथ नहीं, आयशा सिद्दीकी के साथ। यानी पहली बार आयशा आएगी दुनिया के सामने। हैदराबाद में टेनिस स्टार सानिया के घर भले ही शादी की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। खुद सानिया भले ही जोर शोर से इसका जायजा भी ले रही हैं, लेकिन अभी उनके होने वाले शौहर शोएब को एक बार फिर आयशा सिद्दीकी के साथ हाजिर होना होगा, वो भी अदालत में, उसी आयशा सिद्दीकी के साथ जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले तलाक दिया है। वो आयशा सिद्दीकी जो अब तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। लेकिन शोएब की मुसीबतों को कम करने के लिए अब आयशा को उसके साथ कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल शोएब के खिलाफ न सिर्फ आयशा ने क्रिमिनल केस दर्ज कराया था, बल्कि 5 अप्रैल को पुलिस ने शोएब का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। अब जबकि शोएब और आयशा के बीच सहमति हो चुकी है, आयशा ने केस वापस लेने की अर्जी भी दे दी है, लेकिन इस मुद्दे को कोर्ट के सामने सुलटने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। इसके लिए बाकायदा अदालत जाकर दोनों को अपनी बात रखनी होगी। केस को बंद करने के लिए शोएब और आयशा को अदालत के सामने पेश होना होगा, और जब ये केस बंद कर दिया जाएगा तभी शोएब को पासपोर्ट दोबारा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, शोएब को शादी के बाद पाकिस्तान जाने के लिए भी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सानिया के साथ शोएब की शादी 15 अप्रैल को है, लेकिन उन्हें पासपोर्ट हासिल करने में करीब हफ्ते भर का समय लग सकता है। शोएब का पासपोर्ट इस समय कोर्ट के पास है। आयशा ने अब एफआईआर वापस लेने की अर्जी दी है, लेकिन इसके बाद भी पासपोर्ट वापस करने की प्रक्रिया में 1 हफ्ते लग सकते हैं। आपको बता दें कि आयशा लगातार यही कह रही थी कि शोएब के साथ उसका निकाह हुआ है और शादी से पहले शोएब उससे तलाक ले ले, लेकिन शोएब ने निकाह से मना करते हुए तलाक देने से भी मना कर दिया था। इसे लेकर आयशा ने शोएब के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया था। इस बीच भले ही दोनों के बीच सहमति हो गई हो, लेकिन अदालत में ये मामला सुलझने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, और तब तक शोएब और सानिया के बीच कहीं न कहीं कानूनी तौर पर आयशा की मौजूदगी बनी रहेगी। हैदराबाद में मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।